गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से सलाम। खुदावन आपके आज के दिन को अपनी बरकतों से भरे और आप उसके बड़े हाथ को अपने जीवनों पे देखने पाए। आज की सुबह फिर से खुदावन का एक बेशकीमती वचन, एक खूबसूरत वचन आपके साथ बांटने के लिए आया हूं। नीति वचन 27 और उसकी 23वीं आयत, Proverbs 27 and verse 23. This verse is basically for all the leaders. I'm not just talking about pastors, but I'm talking about all the leaders. If you have people under you, if you have sheep under you, if you have teams under you, then this word is for you. ये खास तौर से ये आज का जो वचन है, ये सब अगुवों के लिए है। चाहे वो पादरी हो या आप कोई ऐसे व्यक्ति हो, अगुवे हो जिनके अंदर कोई टीम हो या कुछ हो, ये आपके लिए है। क्या लिखा है यहाँ पे? अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। Be thou diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herds. कितनी आवश्यक ये बात है। कह रहा है अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। बहुत बार हम अगुवे तो हैं, बहुत बार हम अगुवाई तो कर रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, पर हमें अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मालूम नहीं है। Many times we are leading, we are pastoring, but we don't know much about a flocks. We don't know anything about them. हमें नहीं पता होता है। हम बहुत से दूसरे कामों में व्यस्त हैं, पर हमें पता नहीं होता है अपनी भेड़ बकरियों के बारे में। मैं अगर आपको एक अपने दिल की बात शेयर करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खुदा का कलाम पढ़ना, उसको प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है, सिखाना। पर मेरा पूरा प्रयास इस वाली बात के लिए होता है कि मैं अपनी भेड़ बकरियों के बारे में सब कुछ जानूं। मैं नहीं चाहता इतने अधिक लोग हों कि मैं उनके विषय में जान ही ना पाऊं, पर इतने लोग हों जिनके विषय में मैं जान पाऊं, उनके जीवनों के बारे में सब समझ पाऊं। चाहे मेरी भेड़ मेरे पास हो या मुझसे दूर हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके विषय में जानूं। ये मेरा कार्य है कि मैं उनका ध्यान रखूं। मैं बहुत बार अपनी कई ऐसी भेड़ों को बात करता हूं, उन्हें कॉल करता हूं, प्रयास ये करता हूं कि उनके विषय में जानूं, उनका ख्याल रखूं, कि खबरगिरी करूं, क्योंकि ये हमारा कार्य है। कई बार उन्हें नहीं अच्छा लगेगा, कई बार मनुष्यों को नहीं अच्छा लगेगा, कई बार लोग आपके विषय में शायद इज्जत से भी आपकी बोली हुई बात की शायद इज्जत भी नहीं करेंगे, शायद आपके बोले हुए वर्ड्स को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे। पर फिर भी एक अच्छे लीडर होने के नाते, एक अच्छे अगुवे होने के नाते बहुत आवश्यक है कि आपको और मुझको अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मालूम हो। और आगे लिखा है, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। सही ढंग से देखभाल करिए। देखभाल का सही ढंग क्या है? उन्हें खतरे से बचाइए, उनको खाने के लिए दीजिए, उनकी केयर करिए। सही टाइम पे उनको जल मिलना चाहिए, सही टाइम पे उनको भोजन मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। लीडरशिप में होने का मतलब, अगुवाई में होने का मतलब यह है कि आप
उनके लिए बाड़े का भी काम करते हैं, सुरक्षा का भी काम करते हैं और चीजें मुहैया कराने का भी काम करते हैं। खुदावंद के लोगों, अगर खुदाबाप ने मुझे और आपको ऐसे स्थान पे रखा है, इफ गॉड हैज प्लेस्ड अस ऑन दिस पोजीशन वेयर देयर आर पीपल अंडर अस, देन वी नीड टू बी डिलिजेंट, वी नीड टू नो अबाउट अ फ्लॉक्स, वी नीड टू नो अबाउट अ पीपल. Yes, sometime they may disrespect you. Yes, sometime they may not listen to you. कई बार आपकी भीड़ आपकी आवाज भी नहीं सुनेगी, आपकी बात भी नहीं सुनेगी. खुदा का कलाम कहता है, मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है. बहुत बार ये भीड़ें शब्द भी नहीं सुनती हैं. आप लीडर होने के नाते, सेवक होने के नाते उनसे कुछ कहते हैं, पर शायद आपकी बात ना सुन रही हो, शायद आपकी बात पे कान ना लगा रही हो, शायद आपकी बात की रिस्पेक्ट ना कर रही हो. पर आपको आज फिर भी इनकरेज करना चाहता हूं, आप एक अच्छे अगुवे बनने से मत चूकिएगा. आप अपना काम करते रहिएगा. आगे का सारा कार्य प्रभु अपने आप संभालेंगे. उन्हें मालूम है कि आपका दिल साफ है, आपने अगुवाई अच्छे से करी, आपने ध्यान दिया, आपने बात करी. आपकी भीड़ अगर नहीं सुन रही है तो खुदा बाप उस चीज को देखेगा, लेकिन आप एक अच्छे अगुवे का काम करिए. आइए दुआ करें. प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आप एक अच्छे चरवाहा हैं. प्रभु यीशु मसीह, आपसे बेहतरीन, आपसे अच्छा चरवाहा हमने कभी नहीं देखा. आप अपनी भेड़ों को हरी हरी जगह चराते हैं, सुखदाई झरने के पास लेके जाते हैं, जी में जी ले आते हैं. दाऊद ने आपके विषय में लिखा भजन संहिता 23 में. प्रभु, मैं भी जानता हूं कि आप एक अच्छे चरवाहे चाहते हैं. प्रभु, आपकी ये काबिलियत, आपके ये गुण, आपका ये चरित्र हमारे अंदर भी आने वाला हो सके. हम एक अच्छे चरवाहे बने प्रभु, सिर्फ संडे को सर्विस तक नहीं, पर अपने लोगों के साथ खड़े होकर, उनके जीवनों में उनके दुख के साथ खड़े होकर, उनके सुख के साथ खड़े होकर प्रभु हम एक अच्छे चरवाहे बने. समय समय पर उनके लिए चीजों को मुहैया कराकर हम एक अच्छे चरवाहे बन सकें. फसल करिए पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन.